नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 18 नवंबर 2022 है। आज का डेट खास है। यह डेट जो है 18 नवंबर, इसे बैटल ऑफ रेजांगला के नाम से भारत में जाना जाता है। ऐसा युद्ध जो 1962 में चुसुक की घाटी पर चैमलिंग चार्पिंग जो कैप्टन थे, जो बटालियन थे, उनके द्वारा जब 1962 में चीन के से भारत की युद्ध था और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उस समय काफ़ी ऊंचाई पर चुसुक की घाटी पर 125 जो सैनिकों की कंपनी थी, उसमें 122 जो हैं अहीर थे। और यह 125 शैतान सिंह भाटी कैप्टन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और ये 125 के 25 शहीद हो, 123 शहीद हो गए थे। उस क्षण तत्काल युद्ध भूमि में 114 केवल अहीरों ने शहीद हुए थे। बाद में कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ा और एक गोरखा और शैतान सिंह भाटी मात्र 2 से 3 सैनिक 125 में बच गए थे। वह ऐसा युद्ध था जिसमें 1741 सैनिकों को 125 लोगों ने, यानी कि 121 लोगों ने शहीद होकर के चीनी सैनिकों को मार डाला। शहीद उन्हें मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी शहीद हो गया। और पूरे चीनी सैनिक लगभग 4400 से अधिक थे। यह युद्ध इतना मजबूत था कि भारत के लेह जो जम्मू कश्मीर के लेह है, उससे अंदर में घुसने की जो कोशिश कर रहा था चीनी सैनिक, वो भयभीत हो गए और रुक गए। इस तिथि को जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जी के नज़दीक स्वर्ग को किला जो है, लता मंगेशकर जी जो गाना गाई, उन्होंने जो काफ़ी मर्माहित था, पूरा देश आंसुओं से भर गया और शौर्य से जो गर्वान्वित हुआ वह लय था, जरा ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बान हुए हैं, उनकी याद करो कुर्बानी। इस लय को वो गा करके पूरे देश में सैनिकों के प्रति, देश के प्रति समर्पित होकर अंतिम खून की जर्रा जर्रा कतरा को न्यौछावर करने वाले के प्रति था। लेकिन किस कारण से लता मंगेशकर जी और किन लोगों की चालाकी से उस पूरे गाने में अहीर शब्द का एक जरा उल्लेख नहीं था, जो 99-98% अहीर उसमें शहीद हुए थे। खैर, उस बिंदु पर नहीं जाना है। आज भगवानपुर में, मुजफ्फरपुर जिला के भगवानपुर NH 28 पर पलक ITI में सरोवर ग्रैंड होटल के पास 1 बजे से रेजांगला शहीद दिवस मनाया जाएगा। उसमें तमाम लोगों को आह्वान है, अपील है कि उसमें आइए, हम वैसे वीर सैनिकों के प्रति नमन करें और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम भी उसमें शरीक होंगे। अभी हम अपने गांव थाना क्षेत्र मीनापुर के ग्राम मानिकपुर पंचायत मुकसूदपुर से बोल रहा हूं। मैं अपने किसान धरती पुत्र के रूप में आज मैं गेहूं का बिचड़ा जो है खेतों में डाल रहा हूं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूं के बिचड़ा गिराने का अपने यहाँ सही समय होता है। हमारे जो लेबर हैं, 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, भूपन राम जी हैं और बुद्धू पासवान जी है। एक लेबर जो है खाद और दूसरा बिचड़ा इसमें डाल रहे हैं। किसको कैसे मात्रा में डाला जाए वो मैं इनको बता रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ। और इस खेत में अच्छी तरह से हमने जोताई कर लिया है, गोबर भी डाला है, कंपोस्ट वगैरह सब मिश्रण डाले। भूपन जी, क्या कोला में हो गया? 2 कोला में, 2 में हो गया। हाँ। और इधर बचा हुआ है। हाँ, 2 बच्चा। तो बुद्धू किधर गया? बुद्धू खाद मिला रहा है। चलिए ठीक है। तो ये खेती किसानी भी करता रहता हूँ पूरी तत्परता से। इधर आप देख रहे हैं 17 तारीख को तोरी में पानी पटाया हूँ, तोरी देख रहे हैं। और काफ़ी घोर परास जो है अधिक हो जाने से परेशानी करता है।
ये घोड़परास का आप देख रहे होंगे, ये लिड्डी है, देखिए ये थैला है घोड़परास का, माने गोबर है उनका, और इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, काफ़ी परेशानी हो जाता है। खैर हम लौट चलते हैं कि खेती किसानी भी के साथ हमें हर चीज़ में, हमें ज्ञान में, विज्ञान में मानववादी जो महापुरुष रहे हैं, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, काशीराम साहब, ज्योतिबा राव फूले, आपको मैं बताऊं रामास्वामी नायकर, महाराज सिंह भारती, तमाम के पुस्तकों जब आप पढ़ेंगे तो सही चीज़ आपको याद आएगा। ठीक 16 नवंबर को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी तो राव तुला राव जो रेवाड़ी के थे, हरियाणा रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, और उन्होंने 5000 अहीरो सैनिकों के एक मजबूत जत्था बना करके स्वतंत्रता की आंदोलन 16 तारीख को लड़ा। उस 5000 में अधिकतम लगभग वीर गति को 4400 तो वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसे नसीबपुर की युद्ध कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें जब आप पूरे देश का पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजी जब उसके चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो डब्ल्यू रिचर्डसन जो ब्रिटिश लेखक हैं, इतिहासकार, उनका कहना है और कई लोगों का कि भारत के जब युद्ध भूमि का अध्ययन करेंगे और मंदिरों और राज महलों का करेंगे तो पता चलता है कि अहीर कभी भारतवर्ष के महाराजा धीराज थे और उनका शौर्य और उनकी प्रकाष्ठा चरम सीमा पर थी, जो विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। वह पुस्तक है आपको भारत की जाति व्यवस्था के उसके प्रथम पुस्तक के ही 282 पृष्ठ पर यह बात पूरी तरह से उल्लेख है। तो इस प्रकार से जातीय द्वंद्व और शौर्य की जातीय अहंकार नहीं, ये ऐतिहासिक शौर्य, शांति, व्यवस्था और अपने में गर्व धारण करने का है। और तमाम लोगों को लेकर के, चूँकि जाति प्राचीन काल में नहीं था, सब मानव थे, लेकिन जो शौर्य आपके अंदर में आना चाहिए उसको उभारने के लिए आपके जो सुनहरे इतिहास है, बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में आगरा के अंतिम भाषण में कहा भी था कि अपने इतिहास बनाने के लिए आपको इतिहास जानना और पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो ये सही और सच्ची इतिहास को जब आप तुलनात्मक पढ़ेंगे, दूसरे के बातों को भी पढ़ेंगे और अपने लोगों के भी बातों को पढ़ेंगे, कई चीज़ों को पढ़ेंगे, तब सही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद आप सही राष्ट्रभक्त, समाज भक्त, परिवार भक्त बन करके काम करेंगे और वैज्ञानिक तर्कवादी और साइंटिफिक तर्कवादी दृष्टिकोण से आपका जो विश्लेषण होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, संजीदगी भरा होगा। तो इन्हीं अपील के साथ मैं अपने खेतों में, खलिहानों में से, अपने गांव मानिकपुर से बैटल ऑफ रेजांगला की इस 18 नवंबर के तिथि पर उन तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन नमन करता हूं और उन्हें प्रति गर्व महसूस करते हुए जो भारत की बहुसंख्यक जाति है, जिनका 203 उपजातियाँ पूरे देश में और छोटे छोटे उपजातियों को मिलाए तो 423 जो जाति के आधार पर बहुत बड़ा उपजाति वर्तमान में है। हालांकि अधिकतम जातियां जो हैं अहीर समाज में विलुप्त हो जाती है, यानी अधिकतम का नेतृत्व करता है, लेकिन अहीर रेजिमेंट इनका बड़ी मांग है, इनका बड़ी डिमांड है पूरे देश में। कई सांसदों ने, मनोज झा, जयप्रकाश यादव, आपको बताएं कई सांसदों ने इसको उठाया है और मांग किया है कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। बुद्धू, इस खेत में खाद डाल रहे हैं हाँ। क्या क्या चीज है इसमें? डीएपी है, पोटास है, थाइमस है, जिंक है, बोरन है, सब चीज है, सब कुछ है, सब चीज मिला के डालिए। तो आज 18 नवंबर को गेहूं बाओ अपना समाप्त हो जाएगा। हाँ, समाप्त हो जाएगा बैटल ऑफ रेजांगला के दिन में। फिर इसके बाद सामाजिक गतिविधि में भाग लेने जाऊंगा। चलिए आरंभ कीजिए। तो इस तरह से सब कार्य को पूरी ईमानदारी, जज्बा और
बेहतरीन तरीके से प्रयास करिए जो करूं, और ऐसा करने से आपका मन मस्तिष्क निर्मल, स्वच्छ और शौर्य से भरा होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम की भाव उभरता है। तो अंत में मैं बैटल ऑफ रेजांगला के तमाम शहीदों और उनके जो परिवार में बचे होंगे, उनके आज अब तो उनका पोता वगैरह होगा, पोता नाती नतनी और ये तमाम पोती लोग होंगे, उन सब लोगों को मेरा ये वीडियो जाए और उन लोगों के प्रति काफ़ी गहरा प्रेम करते हुए गौरवान्वित कि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया और बहुत ही शानदार कार्य किया, उनको मनाना है। और भारत सरकार से अपील करते हैं, मोदी जी की सरकार से, कि आप अहीर रेजिमेंट बनाएं। तमाम जातीय रेजिमेंट है, ये कह कर के आप रोक दिए हैं कि अब कोई बनेगा नहीं। तो हम कहते हैं जब बहुत सारे युद्धों में इनका योगदान है। अहीर बटालियन जो है प्रथम विश्व युद्ध में जब गया यूरोप की भूमि पर, तो मित्र राष्ट्र के तरफ से जो लड़ाई लड़ा उसमें अकेला भारत के तरफ से 7 विक्टोरिया मेडल जीतने का काम किया था। बहुत रेजिमेंट गया इंग्लैंड में, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कौन रेजिमेंट, लेकिन मेडल केवल अहीर बटालियन को ही मिला। इस प्रकार से बहुत सारे उल्लेख हैं, इतिहास साक्षी है जो गर्वान्वित है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ उसमें 90 अहीरों ने जो शौर्य दिखाया, पूरा दुनिया ने दिखाया। ये जातीय द्वंद्व नहीं बोल रहा हूँ, वे असल में इतिहास बता रहा हूँ भारत की जनमानस की, भारत की जनता को जो इतना बड़ा त्याग किया है, उसका अहीर रेजिमेंट आखिर भारत सरकार किस छल से नहीं बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं ही बनाई, उसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है, कारण है। तो अब तो निश्चल होकर के अहीर रेजिमेंट बनाइए और तमाम अहीरों के जो शहीद हुए हैं उनको याद करके, और इस देश को गर्वान्वित महसूस करने वाला जो कौम है, जो वीरजू कौम है, जो वीर और शौर्य से जिसकी रक्त धमनी में 440 वोल्ट की करंट हमेशा प्रवाहित होती रहती है, उसे ज्ञान की तराना में भी डुबकी लगा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो पूरे समाज की करेंगे। आपको इस अवसर पर एक बात और उल्लेख करेंगे, जब संविधान निर्माता समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, अधिकतम कार्य उन्होंने किया। वे उल्लेख भी किए हैं जो सदस्य उनके साथ संविधान बनाने में सहयोगी थे, वे कोई बीमार पड़ गए, कोई छुट्टी में चले गए, यानी वे, इसीलिए कहा जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले संविधान बनाए। लेकिन उन्होंने संविधान सभा के बैठक में कहा, हाँ केवल BN राव जो हैं वे हमें बहुत सहयोग किए हैं इस पूरे निर्माण में। BN राव दरअसल कौन थे? वो अहीर थे, मद्रास के, वे मदुरई शहर के अहीर थे BN राव, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ का बहुत बड़े विद्वान थे। वे आयरलैंड, कनाडा, रसिया से नीति निर्देशक तत्व, इन तमाम चीज़ों को जो भारत में वो पुट हुआ है भारतीय संविधान में, वे BN राव का मदद था और योगदान था, जिसका उल्लेख संविधान सभा में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर एक आदमी का नाम लिया है वो BN राव, जो महान विद्वान प्रकांड ज्ञानी थे, वे भी अहीर समाज से थे। तो इस प्रकार अहीरों की इतिहास जानने की ज़रूरत है और उनके अच्छे कर्मों को समाज के बीच में ले जाने की ज़रूरत है, तब जाके सभी समाज के लोगों का श्रद्धा, प्रेम और उनके समर्पण को वह आप जीत सकते हैं और उनके भलाई के लिए कार्य करने की अवसर प्राप्त हो सकती है। इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ आपके समक्ष मैं रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, बैटल ऑफ रेजांगला के तमाम शहीदों को नमन करता हूँ। जय शहीदी। आपको मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने गांव मानिकपुर, थाना क्षेत्र मीनापुर, पंचायत मकसूदपुर के इस धरती से।